बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से चीख उठा कराची के खुसूसी प्रोग्राम। नश्तर पार्क में मैं मौजूद, नुमाइश का एरिया, आज़ादारी का एक और गढ़ कराची का। ये फ़लसफ़ा शहादत हुसैनी ये क्या है? ये इसमें ऐसा क्या असर है कि ये बच्चे, इनको अगर इतनी उम्र के बच्चों को आप देखें तो, और अगर ये मुहर्रम ना हो तो ये बच्चे आपको मोबाइल में, अपनी गेम्स में आपको मगन नज़र आएंगे। लेकिन ये बच्चे इस वक्त जिस तरीके से घंटों खड़े हुए हुसैन के नाम पे, शुहदाए करबला के नाम पर पानी लोगों को जिस तरीके से पिला रहे हैं, मजलिस सुन रहे हैं, मसाइब सुन रहे हैं, साथ में रो भी रहे हैं हज़ारों कतार। सदके जाऊँ इनकी माँ की तरबियत पर कि जो फ़लसफ़ा हुसैनी अपनी नई नस्ल में उन्होंने मुंतकिल किया। इस वक्त शहंशाह नकवी साहब, इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी या समात फरमा रहे होंगे आप। इस वक्त शहंशाह नकवी साहब जो हैं वो मजलिस शुरू कर चुके हैं, यानी कि मजलिस बर्पा हो चुकी। अब आ रहा है वो वक्त कि जब अहले बैत पर पानी बंद किया गया। अब आ रहा है वो वक्त कि जब सिर्फ चंद दिन का फासला रह जाएगा उस घड़ी से जब असर के वक्त मेरे हुसैन को शहीद किया गया, और मेरे हुसैन को शहीद करने से पहले उनकी पूरी आल को शहीद किया गया, यहाँ तक के सतमाहे अली असगर को भी। आज का प्रोग्राम हम एक और आपको एक चीज़ इसके ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज़ करवाना चाह रहे हैं कि वो जो मेरा हुसैन भूखा प्यासा अपने खानदान के साथ, अपने अहले अयाल के साथ, अपने अहले बैत के साथ भूखा प्यासा, 3 दिन के प्यास, 3 दिन की भूख, और कई दिनों की बल्कि भूख, बच्चों ने ना खाना खाया, मेरे ना शहजादा अली असगर ने दूध पिया, ना उन्होंने पानी पिया। न्याज और पानी के नाम पर जिस तरीके से न्याज़ें दी जाती हैं, उसमें अरबों का तकरीबन जो है ना, करोड़ों अरबों की जो है वो न्याज दी जाती है। मेरे हुसैन तो यहाँ से प्यासे और भूखे गए अपने अहलो अयाल के साथ, अपने अहले बैत के साथ, लेकिन और वो भी झक के हक में और बातिल के सामने खड़े होकर जंग लड़ते हुए। लेकिन उनके नाम पर आज भी कोई यहाँ पर भूखा नहीं होगा। यहाँ पे कोई ना मसलक देखा जाएगा, ना मकतब फ़िक्र देखा जाएगा। बस हुसैन के नाम पे किसी ने पानी मांगा, बस हाजिर। जिसने हुसैन के नाम पे खाना मांगा, खाना हाजिर। ये सिर्फ मेरे हुसैन का इजाज़ है। आज अभी हम जा रहे हैं, एक मरतबा फिर से आपको सबीले भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो है वो आज़ादारी बर्पा है, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, और मजालिस अज़ा किस तरीके से बर्पा की जा रही है। मेरे साथ रहिएगा। मजालिस अज़ा का एक बहुत हरावल दस्ता और एक बहुत ही अहम सतून वो है सिक्योरिटी के हवाले से जो स्काउट्स हैं। वो स्काउट्स में बूतराब स्काउट्स, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत मशहूर स्काउट्स हैं ये। इसके अलावा दीगर स्काउट्स भी हैं, लेकिन बूतराब स्काउट्स वो स्काउट्स हैं जिनको माना जाता है। इस वक्त जो फैज़ान है मेरे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बहुत बड़ी मजालिस अज़ा यहाँ पर मुनक्किद हो रही हैं, बर्पा हो रही हैं। अलामा शहंशाह नकवी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो नुमाइश फुली क्राउडेड, एक जैसा कहते हैं ना कि दूसरा क्राउडेड तरीन जो मजालिस अज़ा का गढ़ है वो ये है। इतनी मुश्किल ड्यूटी दे रहे हो, मुश्किल पेश आ रही है? आती है, सब लोग लड़ते भी हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, बस हम लोग पोलाइट रहते हैं और बस चला रहे हैं, अल्लाह चला रहे हैं। अच्छा, तुम लोग इतनी छोटी छोटी उम्रों के बच्चे हो, ये देखो ये इतनी छोटी उम्रों के बच्चे हैं यार, आप लोगों की अम्मियों को डर नहीं लगता कि आपको भेज रहे हैं खुदा ना खास्ता, जबकि अगर गलती पर नहीं हो तो बूत तराब में तो बहुत शहादतें भी हो चुकी हैं। तो ये मुझे बताओ कि डर नहीं लग रहा होता तुम्हारी माओं को? माएँ सर पे कफन मान के बेचती हैं, घर से जब बेचती हैं सर पे कुरान रख के बेचती हैं कि उन्हें पता है कि वो वापस शायद ना आए। इतना बड़ा कलेजा होता है माँ का? तुम जब करबला में इमाम हुसैन ने बीबी ज़ैनब में जब मरने के लिए माएँ तैयार कर रही थी खैमों में कि कल तुम खैमों में तुम्हारी बस लाशें हैं, वापस तुम ना आना, तो जब उन्होंने इतना बड़ा वो किया तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये इनकी उम्रें आप देखें, और मुझे मालूम है कि जब माएँ भेजती हैं इनको तो उनको एक धड़का लगा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह पहले कई शहादतें हो चुकी हैं, इसी बूतराब स्काउट्स में बहुत शहादतें हो चुकी हैं। कोई 6 साल पहले मेरे साथ का साथी को गोलियां मार के गए थे, साथ नुमाइश में हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, साथ खड़ा हुआ था, मेरे साथ खड़ा हुआ था। उसके बावजूद तुम हिले नहीं अपनी जगह से, और आज तक वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हो जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा कि उसकी शहादत हुई है तुम्हारे सामने। आशूर के ब्लास्ट में हमने अपने साथियों की लाशें उठाई थी, सर उठाए थे, हाथ उठाए थे। उसके बावजूद
कभी ये नहीं सोचा कि बड़ा मुश्किल काम है, रिस्की भी है, जान का खतरा भी है, फिर भी आ रहे हो? ये हौसला, मैं कहती हूँ कि ये यहाँ से पता चलता है कि हम कहते हैं कि मौत का खौफ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब आप शहादत करबला में, जब आप अपने शहदाए करबला अहले बैत की आप जब शहादतें सुनते हैं, तो फिर इनके दिलों के अंदर आप खौफ नहीं देखेंगे किसी मौत का। मौत को ये सेकेंडरी दर्जे पे रख रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि फ़लसफ़ा शहादत हुसैन किस तरीके से सरायत कर चुकी है तमाम उन लोगों के जिनके अंदर थोड़ी सी भी ईमान की रमक है। डजेंट मैटर किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो हुसैनी है और अगर आपका दिल हुसैन के लिए तड़पता है, तो फिर ये देख लें कि इसने जिस तरीके से कहा, मैं इतने बड़े हादसात के बावजूद अपनी जगह से हिला रही। बच्चे, क्या नाम है आपका? क्या चीज़ तुम्हें यहाँ पे खड़ा करने पे और तुम्हारी अम्मियों को इतना हौसला दे रही हैं? दरअसल के जैसे कि इमाम हुसैन, उनके बच्चे और उनके जैसे कि करबला में जो वाक़या हुआ, हमें वहीं से हौसला मिलता है। हम वहीं से बचपन माँ की गोद से सुनते हुए आ रहे हैं कि क्या है, जब उन्होंने अपने बेटे अली असगर को कुर्बान कर दिया इस्लाम के पीछे, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो यही हौसला हमें मिलता है कि हम जिस वजह से बचपन से रह के यहाँ तक अभी तक हमें स्ट्रगल कर रहे हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। अच्छा बच्चे, बात सुनो, हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त नुमाइश में, और इस वक्त अब जो मजलिस हो रही है ना, वो इतनी हैवीली क्राउडेड है, इतना रश है, इतनी खलकत है, संभालते कैसे हो? बस ये ड्यूटी मिलती है हमें, इस वजह से समझते हैं, और एक्सपीरियंस भी हो चुका है काफ़ी, बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं और इस वजह से करते हैं। अच्छा, तुम्हें कितनी उम्र में तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा ने ये बात समझा दी थी कि वाक़या करबला क्या है और तुम क्या ड्यूटी अंजाम देने जा? वाक़या करबला तो माँ की गोद से हम सीखते हुए आ रहे हैं, और जब मैं बचपन में था तो मैं यहीं से मजलिस सुनते आज जिस मकाम पर आ गए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग। जब मजलिस हो रही होती है तुम लोग ड्यूटी पे होते हो, खड़े खड़े? हमारा ध्यान ड्यूटी पर भी होता है और मसाइब पर भी होता है, मजलिस भी सुन रहे होते हैं, और हमारा फोकस सब जगह पे होता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना हमें। जीते रहो, जीते रहो। एक और बच्चा यहाँ पे ड्यूटी अंजाम दे रहा है। बच्चे, आपका नाम? उजैर। ये मुझे बताओ कि इतना हम लोग एक ऐसे इलाके में खड़े हैं, एक ऐसी जगह पे जो कि थोड़ा बहुत रश नहीं होता, हज़ारों की तादाद में अब लोग आते हैं क्योंकि अशरा पड़ा जा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इतना मुश्किल काम और उसके साथ साथ ख़तरनाक काम और रिस्की काम इस वजह से क्योंकि भूत रात में से बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। तुम्हारे साथियों से भी मैंने सवाल किया, खौफ नहीं है तुम्हें या तुम्हारी अम्मी को कि कोई तुम्हें यहाँ पे खड़ा कर रही है, यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हो, खुद कोई दिल के अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई कुछ भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं है। इतनी शहादतों के बावजूद तुम्हें कोई चीज़ हिला नहीं रही? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि हम मौला की अदादारी कर रहे हैं, इसलिए हमें डर नहीं लगता है। अच्छा, ये बताओ कि अभी अंदर अशरा जब पड़ा जाएगा, जब मजलिस से अज़ाब बर्पा होगी, मसाइब पड़े जाएंगे, एक तरफ तुम ड्यूटी भी दे रहे हो और एक तरफ तुम मसाइब भी सुन रहे हो, तो ऐसे में क्या सही तरीके से आज़ादारी तुम्हारी हो जाती है? जी जी बिल्कुल। तो ये है इस वक्त जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितना भी आप इस वक्त ड्यूटी पे अंजाम देने वाले इन बच्चों को आप देख रहे हैं, यकीन मानिए इनकी माओं को सलाम करने को दिल करता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बस इनको खड़ा कर दिया, ये हल्की फुल्की चेकिंग कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत सख्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और स्काउट्स है ना, तो स्काउट्स का जो होता है वो अमूमन उसमें जो है छोटे लड़कों को लिया जाता है, या गर्ल गाइड में जिस तरीके से छोटी उम्र की बच्चियों को लिया जाता है। ये इनकी उम्रों पे मत जाइए आप, ये इतने मशाक तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर ये ना हो यहाँ पर, ना आपको यहाँ से आने जाने के रास्ते को सही तरीके से कोई गाइड कर सकता है, ना सिक्योरिटी, आप पुलिस और रेंजर्स से बिल्कुल तवक्को रखें, लेकिन जब अगर भूतराब या फिर कोई भी स्काउट्स अगर आप देखें, खुदा के लिए उनके साथ ताउन ज़रूर कीजिए। मैं अभी यहाँ पर खड़ी थी, मैंने खुद देखा था यहाँ पर कुछ लड़के इनके साथ ताउन नहीं कर रहे थे। जब मैं पहुँची हूँ, मैंने कहा क्यों ताउन नहीं कर रहे? आगे उनका घर है, देखिए इस वक्त चंद दिनों की बात है, सिर्फ चंद दिनों की, आपको ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं दी जा रही। खुदा के लिए अपने स्काउट से ताउन कीजिए। ये बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी और मेरी इस आज़ादारी को, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, उसको मुमकिन बना रहे हैं। खुदा के लिए इनके साथ ताउन कीजिए। अब हम जाएंगे अंदर, वो रास्ता जो जहाँ पर मजालिस अज़ा इस वक्त बर्पा हुई है। मैं आपको आज सबीले भी दिखाऊंगी और हमेशा की तरह, और मैं ज़रा आज एक सवाल भी पूछूंगी कि हम शौदाए करबला की ये मजालिस बर्पा करते हैं, आते हैं, सुनते हैं, मसाइब सुनते हैं, सब सही है, क्या हमारा सही तरीके से उनके साथ तारुफ है? अब आप पूछेंगे तारुफ कैसा?
वो आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने के लिए अभी हम अंदर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। आप ज़रा गौर से प्रोग्राम को आज देखिएगा भी और सुनिएगा। ये सबील दर सबील आपको नज़र आ रही होगी। आपने कभी नोट किया कि अगर मौसम अच्छा भी है तब भी बारिश भी हो रही है। जो आशूरा मुहर्रम में और ख़ास तौर पे 7 मुहर्रम में आप कभी नोट कीजिएगा, ख़ास तौर पे आपको प्यास बहुत लगेगी। अगर सर्दी भी है तो आपकी प्यास की शिद्दत होगी उस वक्त, कुदरती बात है। ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमें एक फ़ील हो रहा होता है या कुछ भी आप कहें, लेकिन मैंने अपना ज़ाती तजुर्बा और बहुत सारे जितने भी लोगों से आप बात करेंगे आपको ये बताएं। इसीलिए ये सबील हुसैन जो है वो इसको एक कलीदी दर्जा हासिल है। जब आप अयाम अज़ा में दाखिल होते हैं उस वक्त आपको सबील का एहतमाम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आप लोगों को करता हुआ देखेंगे। अगेन वही वाली बात करूँगी, इसमें कोई मसलक नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई सुन्नी हजरात शिया हजरात मिलकर यहाँ पर मैंने उनको सबीलें लगाते हुए देखा है। एक सबील अगर किसी अहले तशय्युअ की है तो साथ में अहले सुन्नत की सबील लगी होगी। यानी आप देखिए कि हम लोग कहते हैं कि हुसैन सबका, तो ये हुसैन सबका। अब आप अगर इन बच्चों से मालूम करें या इन लोगों से मालूम करें, इनको मालूम है कि ये किसके नाम पे यहाँ पर ये सबील लगी हुई है। यहाँ पे आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको बड़े भी नज़र आएंगे। बच्चे बात सुनो, आपको पता है ये सबील किसके नाम की है? हाँ, ये सबील इमाम हुसैन के नाम की है। और इमाम हुसैन के लिए क्यों लगाई गई है, तुम्हें मालूम है ये? हाँ, इमाम हुसैन किससे लगाई है? क्योंकि जब उनको पानी नहीं मिला था उनकी वजह से उन्होंने सबके लिए सबील लगाई ताकि कोई प्यासा ना रहे। बच्चे कितनी देर हो गई आप लोगों को सबील लगाते हुए? 1 घंटा। और कितने घंटे हो गए तुम्हें खड़े हुए? 1 आधा घंटा हो गया। 1 घंटा। और अभी कितनी देर और खड़ा रहना है? पूरे 10-12। शरबत किसने बनाया ये सबील का? तुमने बनाया? आप लोगों ने? अच्छा, आप लोगों ने। तो ये बताओ कि तकरीबन कुछ अंदाज़ा है कि कितने लोगों ने अभी तक सबील से ये शरबत पी लिया होगा, इस सबील हुसैन से? तकरीबन 1000 लोगों ने। कितने? 1000 लोगों ने। 1000 लोगों ने पी लिया होगा और अभी और लोग आ रहे हैं। अच्छा, क्यों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या वजह है? ये सबील क्यों लगाने की ज़रूरत पेश आई? इमाम हुसैन की प्यास याद करने के लिए कि करबला में जो उनने कुर्बानी दी। नाम क्या आपका? मुस्लिम रज़ा। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम कितनी उम्र के थे, कितने छोटे थे जब तुम्हें पता चला कि करबला में क्या हुआ था? अम्मी ने कितनी उम्र में बता दिया? 5 साल में। 5 साल में तुम्हें पता था कि करबला क्या था, वाक़या करबला क्या था, पता चल गया था? जी। ये है, इसको कहते हैं तरबियत। आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि फ़लसफ़ा हुसैनी माओ ने घुट्टी में घोल के बच्चों को अपने पिला दिया। तसल्ली रखिएगा, करबला, वाक़या करबला, ये अज़ादारी कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि नस्ल दर नस्ल माओ ने ज़िम्मेदारी संभाल रखी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बताइएगा सर, सबील हुसैनी का एहतमाम किया आपने, बच्चा यहाँ पे खड़ा है। हर साल मैं आती हूँ, ये बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए करते करते, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं उसी जिम्मेदारी से करते हैं। सर, ये फ़लसफ़ा हुसैनी कैसे आपने इनके अंदर पैदा किया, ये कैसे उनके अंदर डाला है कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही है? ये जज्बा हुसैनी है माशाल्लाह से, जो माँ बाप अपने औलाद को बचपन से इसकी तरबियत देते हैं। और आप देखो बचपन से बच्चे जो है ना इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कि ये बड़े हो गए तो ही लाए, हर चीज़ का एक जो पेशेंस होता है, वक्त होता है, वो यही होता है कि आप उसको ट्रेनिंग देंगे तो बचपन से देंगे, चाहे स्कूल का मामला हो चाहे वो कोई और मामला हो। तो ये जज्बा हुसैन ही है कि बच्चों को भी इस चीज़ के अंदर में और तमाम मुसलमानों को मैं कहूँगा कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के आगे सर अपने आप को सरनगू कर दे। ये अगर फ़र्ज़ करें कि मैं जिस सबील पे आपने लगाई है सबील हुसैन के नाम पर, अगर यहाँ पर कोई गैर मसलक का या इवन के गैर मज़हब का कोई आकर प्यासा आता है, पानी दिया जाएगा, शरबत दिया जाएगा उसको? बिल्कुल। आप अरबईन के मौके पे देखें, कौन नहीं आता वहाँ पर, सारे गैर मुस्लिम ही होते हैं, लेकिन खिदमतगुजार कौन होते हैं? हुसैन के चाहने वाले, हुसैन इब्न अली के चाहने वाले होते हैं। गैर मुस्लिमों के लिए भी इतनी ही मोहब्बत है, इतना ही एहतमाम है
कि ये नहीं कह सकते कि नहीं आप फलां गिलास में छोड़ दें, फलां गिलास इस्तेमाल करें। सबके लिए एक इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा यकजहती और एक इंसानियत, बस। ये सबील कितने सालों से लग रही है? हर साल जैसे कि तफलान मुस्लिम जो है वो खारादर की 100 साल से वो तकरीबन उसको हो गए 80 साल हो गए, तो ये कब से लग रही है? तकरीबन इसको क्या कहते हैं 18 से 20 साल क्या कहते हैं हो गए सबील को, और क्या कहते हैं हर साल हम यहाँ पे क्या कहते हैं लगाते हैं सबील। और अब तक कितने लोग यहाँ से सबील से शरबत पी के जा चुके हैं हुसैन के नाम पर? तकरीबन क्या कहते हैं हज़ारों से भी क्या कहते हैं ऊपर है जितने लोग आ चुके हैं, और आके यहाँ पे आके क्या कहते हैं सबील का जो है क्या कहते हैं शरबत जो है वो क्या कहते हैं लेके जा चुके हैं। मैंने सुना है कि जो ये जो सबील होती है या न्याज होती है हुसैन के नाम पर, उसका इंतज़ाम लोग कहते हैं, बनाने वाले वो कहते हैं कि हमें नहीं पता इंतज़ाम कैसे होता है, ये तो ऐसा लगता है कि नीयत अभी की और हुसैन ने हमसे ये करवा लिया। ये बात दुरुस्त है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही बात है। 100% इसलिए कि ये इमाम का वादा था, वो भूखे शहीद हो गए, उनके आल भूखा शहीद हो गए पानी के बगैर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे चाहने वालों को इसके बगैर मेहमान नवाजी करना, लेकिन पानी और खाने के बगैर मजा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली कि इससे बड़ा उनका एजाज़ क्या हो सकता है कि हुसैन 3 दिन के प्यासे यजीद और उसकी 9 लाख के सामने खड़े हुए जंग करते रहे। ये तो अल्लाह की रज़ा के लिए अहले बैत ने सरे तस्लीम खम किया, वरना 9 लाख के लिए तो अब्बास अलमदार ज़ैनब का भाई काफ़ी था, भारी था उन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हुई हैं, आप और मैं दोनों, जो कि आज़ादारी का दूसरा बड़ा गढ़ कहलाता है। ये है नश्तर पार्क की मजलिस, खिताबत कर रही हैं इस वक्त एलाम शहंशाह नकवी साहब, और खलकत है पूरी की पूरी। इस खलकत को यहाँ पर सैराब किया जा रहा है हुसैन के नाम पे लगने वाली सबीलों के साथ। कौन इंतज़ाम कर रहा है? सर ये तो जिनके लिए काम है, इंतज़ाम उन्हीं की तरफ से होता है। इंसानों में तो क्या बोलते हैं इस्तात नहीं है। अब जो है हम जिस तरह का ये कह सकते हैं कि जिस तरह की हमारी गैदरिंग है या जिस तरह की इन्वायरमेंट है, उस तरीके से जिस हिसाब से खर्चे होते हैं, जिस हिसाब से इंतज़ाम होते हैं, ये इंसान के बस की बात नहीं है। हम सिर्फ नियत करते हैं और वसीले खुद उन्हीं से बनते हैं कि जो सारी चीज़ें अरेंजमेंट हो जाती हैं। अच्छा, मैंने सुना है वो ये कि देखिए कि अगर किसी के पास, जैसे महंगाई बहुत बढ़ रही है, ये इतनी महंगाई के बावजूद ये सबील जो है वो हर साल फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपको कभी लगा कि भाई अब ज़रा महंगाई है, ज़रा हाथ रोक लूँ, आयाम अज़ा तो अगले साल भी आ जाएंगे, अगले साल देख लेंगे, कभी ऐसा होता है? नहीं, कभी ऐसा फील नहीं होता है, चूँकि हमारा ये यकीन है कि इस राह में जितना दिया जाता है ना, उससे ज़्यादा बढ़ के उन लोग अपने पास रखते नहीं हैं। ठीक है, ये इमाम हुसैन के आज़ादारों की खिदमत है। हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं लोग, किसी से कोई रंग, नस्ल, मज़हब नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। और हुसैन किसी एक फ़िरके के लिए या किसी एक मज़हब के लिए नहीं है। हुसैनियत जो है पूरी इंसानियत के लिए क्या बोलते हैं एक मशअल राह है। आज अगर हम निकले हैं अपने बच्चों को लेके, मैं भी अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को लेके आया हुआ हूँ, तो इसीलिए कि हम जो है वो अपनी जानों से ज़्यादा उनकी खिदमत पे या आज इसी तज़हीर अहद करते हैं कि काश अगर हम उस दौर में भी होते, तो जिस तरह हम उस दौर में आज, अब हम उस दौर में नहीं हैं, तो आज हम उसी तरह कम से कम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए आगे अपने आप को करें, ताकि क्या कहते हैं हम अपने आप को कह सकें कि हाँ काश मैं उस दौर में भी होता तो मैं इसी तरह अपनी जान का नज़रा पेश करता। मैं अब मैं पूछूंगी हज़रत हुर के हवाले से, अगर मैं आपसे एक जुमले में हज़रत हुर की तारीफ़ अगर मालूम करना चाहूँ तो क्या कहेंगे? हुर का नाम ही जो है सेल्फ क्या बोलते हैं सब चीज़ें बयान कर देता है। हुर का नाम ही, जो इमाम हुसैन ने जब उनकी कुर्बानी हुई, जब उन्होंने शहादत हासिल की, तब उसी वक्त जो इमाम हुसैन ने कहा था कि तुम्हारी माँ ने, जब एक वक्त था कि जब इमाम हुसैन जब उनको रोका था, जब करबला जब उनके इमाम हुसैन के इस काफ़िले को रोका गया, तब उन्होंने कहा इमाम हुसैन ने कि हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। और जब उनकी शहादत हुई है तो इमाम हुसैन का जुमला था कि हुर तेरी माँ ने तेरा नाम बेहतरीन नाम रखा है, तू दुनिया में भी हुर है और तू आखिरत में भी। हुर का मतलब ही आज़ाद इंसान है, जिसके वही उसके नाम के अंदर ही जो है क्या बोलते हैं डेफिनेशन। यानी कि वो जो हुर के बारे में कहा जाता है, एक दो जगह पे मैंने देखा कि रास्ता जो खोला जाता है तो वो कहते हैं कि भाई आने वाले हुर के लिए रास्ता खुला हुआ है, यानी कि जो आने वाले हैं उनको खुशामदेद इस तरीके से कहा जा रहा है।
कि आने वाले हुर के लिए रास्ता खोला जा रहा है। मतलब कि आपको अच्छे तरीके से तमाम मसाइब और मजालिस सुन के आपको अंदाज़ा है कि किसका इन 72 में से किसका क्या किरदार रहा। हुर इसी का नाम है। इनके नाम को हुसैन ने जो था वो मुबारक करार दिया, उनकी माँ को सलाम किया कि उन्होंने आपका नाम हुर सही रखा। इसीलिए जब भी कोई इस तरह का कोई मामला होता है तो कहा जाता है मिसले हुर, इसी को कहा जाता है। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको इस नश्तर पार्क की आज़ादारी के मज़ीद मनाज़िर आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बिल्कुल आपसे ये कोई सवाल नहीं करूंगी कि कोई इंतज़ामी हवाले से कोई सर आयाम अज़ा है, बात होगी सिर्फ करबला के हवाले से। मैं अगर आपसे ये मालूम करूं 72 शहदा में से आप इस वक्त मसाइब पढ़े जाएंगे, अभी आप साल से मजालिस सुन रहे हैं, फ़लसफ़ा शहादत सुन रहे हैं। अगर मैं आपसे मालूम करूं 72 शहदा में से वो कौन सी ऐसी शहादत थी जो आपके सीधा कलेजे पे आके लगती है, हाथ सीधा कलेजे पे आता है, वो कौन सी 72 शहदा में से कौन सी शहादत? हज़रत अब्बास मौला अब्बास की। जी इसे कि उन्होंने ताकत होने के बावजूद भी अपने आप को रिस्ट्रेन किया। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इमाम हुसैन और हज़रत ज़ैनब ने उनको कहा कि अपने आप पर काबू रखें, और इन्होंने जो है इतनी सारी ताकत, इतनी सारी वजहात होने के बावजूद भी अपने आप को संभाल के रखा और उन्होंने इमाम हुसैन का हुक्म माना। वो बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। आपको मौला अब्बास की शहादत जब उनकी मजलिस पढ़ी जाती है तो आपके सीधा दिल पे आके लगती है? सबसे ज़्यादा कि मैं यहाँ पर जो है 50 सालों से आ रहा हूँ। अभी भी मैं अमेरिका से आया हूँ, मेरी अम्मी बैठी हैं यहाँ पे, उनको मुहर्रम करवाने के लिए मैं हर साल आता हूँ। सर देखें, ये जो अज़ादारी होती है ना, ये कोई आसान काम नहीं होती। देखें गर्मी का मौसम, आना अपने घरों में से घर की खवातीन समेत, फिर न्याज का एहतमाम करना, फिर मातमदारी, फिर मतलब आसान ये एक काम नहीं है। साल और फिर 1-2 दिन का काम नहीं है, 2.25 महीने तक यही होगा। सर कभी थकन नहीं होती आपको इस चीज़ से? नहीं, ये थकन का एहसास इसलिए नहीं होता कि हमारा मकसद जो है वो आज़ादारी है। हम जो है यहाँ अपने लिए जब कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन जब मौला हुसैन के नाम पे कोई काम करते हैं तो हम थकते नहीं हैं। हमें एक अंदरूनी एनर्जी मिलती है, एक दिली सुकून मिलता है, एक राहत मिलती है सब कुछ करके, हमें थकन नहीं होती। सर अब ये देखिए कि अभी पूरा अंदर फिल है और जिसको जगह नहीं मिली ना वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं बाहर। इस जज्बे को क्या कहेंगे आप? ये जो जज्बा है ये हुसैनियत है, और हुसैनियत जिसके दिल में आ जाए वो जाती नहीं है। मेरे दिल में बचपन से हुसैनियत है, मेरे फादर ने मुझे ऐसे ग्रो किया था और मेरे बच्चों में भी है, और अल्लाह करे मेरी नस्ल में भी रहे। और ये नस्ल देखें, छोटे छोटे बच्चे सबील में काम कर रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये दिल से होता है, हाथों से नहीं होता। तो आपको कभी अपने बच्चों में कभी वो अपना वो जो दिल है वो नज़र आया, हुसैन का दुख उसमें कभी आपने ढूंढा? बिल्कुल आया। जब मेरा छोटा बेटा जो इस वक्त 23 साल का है, जब वो 6 महीने का था तो मैं उसको खिलाता था तो मुझे उसके ऊपर बहुत प्यार आता था, और मैं सोचता था कि हज़रत अली असगर 6 महीने के थे जब इमाम हुसैन लेके गए थे, कैसे लेके गए होंगे इतने प्यारे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को कोई अपने ही कंधे पे उठा के कैसे कुर्बानी के लिए लेके जाए। बहुत बड़ा दिल था इमाम हुसैन का। तो मैं बस उसको 6 महीने का था तब देख के ये सोचता था और मेरा दिल भर आता था। यही सुनना चाहती थी सर, मैं यही चीज़ सुनना चाह रही थी मैं। मुझे आज तक मजलिस में जब आता है ना जिक्र अली असगर, और वो अली असगर की जो शहादत है, सब शहदा की शहादत उसके ऊपर दिल के ऊपर आती है, उसकी धमक जो होती है वो दिल के ऊपर आती है। लेकिन जो शहजादा अली असगर को मलऊन हुरमिला ने
जो तीर मारा था वो तीर कोई आम तीर नहीं था, शशमाहे को जो मारा गया था वो तीर जो बदमस्त घोड़े को मारा जाता है वो तीर भी आम तीर नहीं था, भाले वाला तीर था। वो छोटे से बच्चे के गले पे जिस तरीके से, आप सोचिए कि ये जो हक और बातिल की जंग है ना, दरअसल ये बहुत पुरानी है और हक और बातिल में अगर किसी ने फर्क करके क़यामत तक और बाद क़यामत तक अगर किसी ने करके दिखाया तो वो सिर्फ मेरे हुसैन थे। अब ये पूरा जो नुमाइश है ना, इस वक्त मजलिस अंदर हो रही है, अंदर फुल हुआ हुआ है पूरा, इतना बड़ा है ये निश्तर पार्क, ये फुल है। और बाकी जो खलकत है ख़वातीन समेत वो जोग दर जोग बिल्कुल इस सड़क के ऊपर बैठी हुई है। इस वक्त आपको अज़ादारी के अलावा इस जगह पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, इस वक्त आपको यहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से कितने तक, अभी जितनी देर से ये आपने सबील लगाई है, लगभग कितने लोगों ने हुसैन के नाम पर पानी पिया? नहीं, कहीं नहीं तो नहीं, 3-4 हज़ार लोगों ने माशाल्लाह से ये इस सबील से गुजरे हैं, पीते पीते शरबत पीते पीते इस सबील से गुजरे हैं। 3-4 हज़ार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा पैमाने के ऊपर सबील का एहतमाम करना ये बहुत मुश्किल काम है। तो इतने मुश्किल काम करने की क्या ज़रूरत है? किस चीज़ ने तुम्हें फोर्स किया कि सारा सुकून वगैरह, एसी वगैरह छोड़कर अपना कमरा खड़े हो जाओ और हुसैन के नाम पर पानी और शरबत दो? ये किस चीज़ ने तुम्हें मजबूर किया? बात तो सिर्फ मोहब्बत थी जिसने ये शुरू करवाया, और हमने नीयत की कि हम शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डोनेशंस आई और ख़ुद चीज़ें होती गई। जब मुश्किल भी लगी चीज़ें तब भी हो गई, और आज हम सब यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बांट रहे हैं और लोग आते जाते पीते जा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह हर दिन यही करते हैं। और अब तक ये बच्चे भी साथ में लगा रखे हैं। बच्चों, आप लोग कितनी देर से खड़े हुए हो? हम हैं कब से, मैं तो अभी 1 घंटे पहले आया था। ठीक है, नाम क्या आपका? अली हसन। अली हसन। आपका नाम? हमजा। थकन तो नहीं हो रही? इतनी देर से खड़े हुए हो, हजारों लोगों को तुमने पिलाया है, थकन तो नहीं? इसका एक अलग ही सुकून है बांटने का, न्याज हर किसी को। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर, हम लोग आज कोई इंतज़ामी बात करने के लिए नहीं आए। इस वक्त शहादत हुसैन की, 72 शहदा की, गम हमारी बीवियों का, तो बात उसी के हवाले से करेंगे। ये एक ऐसा किस्सा है कि जिसका कोई भी, जिस वक्त भी कोई भी आदमी किसी वक्त में किसी पोजीशन में भी होगा, सिर्फ नाम हुसैन का लफ्ज़ आ जाता है तो आंख में आंसू आ जाते हैं। एक ऐसा वाक़या है ये कि इतने अरसे गुजर जाने के बाद भी हर साल जो है सारे मसाइब सेम होते हैं, उसके बाद भी देखेंगे आपके कितना बड़ा मजमा होता है और आंखों में आंसू के साथ जो है हर मजमा बैठा हुआ है। 1400 साल के बाद भी जो है ऐसा लगता है कि तरोताज़ा है और इसको याद करते हैं। और ये बात ही तमाम कर दी। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो आज़ादारी हो रही है इस वक्त, साल से हो रही है, 10 साल तो मुझे हो गए यहाँ पर आके ये आज़ादारी देखते हुए, आपको कोई कमी पेशी नज़र आ रही है या हमेशा ये बढ़ती जा रही है तादाद? हमेशा जो है मतलब ऐसा है कि मतलब यानी ये इतनी यानी परसेंटेज वाइज जो है ये इतनी आगे जा रही है कि ये जितनी जगह यहाँ पर है ये सब अब यानी दिन ब दिन शॉर्ट, यानी मुझे बराबर याद है आज से 15 साल पहले यहाँ पर जो है ये सारी खुली जगह होती थी, और अब जो है इस वक्त जो है एक एक गली के अंदर यहाँ तक पहुँचने में, गाड़ी को यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है आधा घंटा लगता है। इतनी पब्लिक जो है, और कहाँ से कराची के किस किस जगह से ये मरकज़ी मजलिस है। अल्लामा रशीद तुराबी की मजलिस होती थी आज से बरसों पहले, उसके बाद से जो है कंटिन्यूस ये मरकज़ियत जो है ख़त्म नहीं हुई है, और आज भी देखें अंदर जो है कितना रश है, कितना है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अहले बैत का जो है ये अहले बैत, और बीबी को पुरसा देने के लिए जो है ना, और बीबी जो है मतलब जो है ख़ास जो है उस रुमाल के लेके बैठी हुई है कि जो मेरे आज़ादार जो है, मेरे बेटे के आज़ादार है, इनके आंसुओं को मैं जमा करके जाऊँगी। हर जगह से जाती है वो, और इंशाल्लाह जो है बदलूँगी। ये बताइए कि करबला के मसाइब हर साल बताए, जैसे कि आपने बताया कि पढ़े जाते हैं और हर साल हम उन्हीं मसाइब पे रोते हैं और बार बार रोते हैं। सर, ये आपको लगता है कि जब हुसैन जो करबला में तने तनहा रह गए, सब खत्म हो गया, आज उस हुसैन के नाम पर हर साल ये करोड़ों खलकत जब देखते होंगे अरबईन में, हमारे पूरे इस जगह पे जहाँ पे जितने भी अज़ादार निकलते हैं या हुसैन कहते हुए, आपको लगता है कि हुसैन ऊपर से देखकर ये खुश हो रहे होंगे या अल्लाह ताला से ज़्यादा तशक्कुर कर रहे होंगे? क्योंकि यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, हुसैन के नाम पे जब इतने करोड़ों लोग निकलते हुए देखे होंगे, आपको लगता है कि हुसैन देख रहे होंगे? ये सारी चीज़ें जो है इमाम हुसैन ने कहा है कि किसी जगह से भी
जिस जगह से कोई वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ जो लोग गए हैं, अल्लाह करे जब सबको जो है ये मौका मिले कि वो ज़ियारत पे जाए, वहाँ के हालात कुछ और होते हैं, इतना रश के मैं क्या बताऊँ। लेकिन जो है उन्होंने हुसैन हुसैन ने कहा है कि सलाम करना वाजिब है, नहीं सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मुझे जहाँ जहाँ से भी सलाम मिलता है मैं हर एक को जो है जवाब देता हूँ, इसलिए कि जवाब देना वाजिब है। इमाम हुसैन वहाँ से भी जो है यहाँ से जो सलाम करते हैं उसको सलाम का जवाब आता है। इसीलिए जब भी एक अदब होता है मजलिस का, इसीलिए जब भी आप मजलिस सुनने के लिए आते हैं या आयाम अज़ा में जब भी आप मसाइब सुनने के लिए आते हैं, तो जो पहला कलमा आपके निकलता है ज़ुबान से वो अस्सलाम वालेकुम का ही निकलता है, ताकि आपका सलाम सबसे पहले हुसैन तक पहुँचे। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं, बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, बेहतरीन सिक्योरिटी के इससे ज़्यादा अच्छे इंतजाम नहीं हो सकते थे। अब बात यह है कि खलकत है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में, जिसमें हर मसलक के लोग हैं। तो ऐसे में थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आपको गाड़ी निकलने में आपकी मुश्किल पेश आ रही हो, लेकिन ये सिर्फ चंद घंटों के लिए होगा या कुछ देर के लिए होगा। लेकिन आपको ताउन करना है, इसको मुमकिन बनाना है आपने। ये हमेशा मैं ये कहती हूँ, ताउन कीजिए। एक दफ़ा ये आयाम अज़ा गुजरने दीजिए, उसके बाद ज़ाहिर है कि हम भी यहीं पे हैं और मसाइल को डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी जो सिर्फ बात होगी ना, वो इन प्रोग्राम्स में सिर्फ हुसैनियत के बारे में होगी। नुमाइश या नश्तर पार्क, यहाँ के होने वाली अज़ादारी मैंने आपको दिखाई। इमाम हुसैन ने जान कुर्बान की, शहादत पेश की, और ना सिर्फ अपनी, यहाँ तक कि अपने 72 शोधा में उस चश्माहे अली असगर तक की शहादत पेश कर दी। इससे ज़्यादा आप, और याद रखिएगा कि ये हम किसी आम आदमी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ये हम नवासाए रसूल का जिक्र कर रहे हैं, उनकी आल का जिक्र कर रहे हैं। रसूल कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनका कलमा पढ़े बगैर, जिनका कलमे में पहला कलमा तैयबा में उनका नाम लिए बगैर, उन पर सलाम भेजे बगैर, उनको आखिरी नबी माने बगैर आप और मैं मुसलमान नहीं हो सकते, हम दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। उस आखिरी नबी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे जिगर गोशाए बतूल, ये उनकी लाडली तरीन बेटी, ये क़यामत उनके घर पे तोड़ी गई थी। और ये सानेहा नहीं था, ये करबला, वाक़या करबला है। और ये आपको मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में शायद ता क़यामत ऐसी कोई शहादत पेश नहीं कर सकता। ऐसी कोई शहादत की कोई मिसाल आपको ना मिलेगी और ना आपको ता क़यामत मिल सकती है। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह के बाद।